इंदौर के स्वर्णबाग अग्निकांड मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक सिरफिरे युवक को गिरफ्तार किया है, जिसने अपने बदला लेने की सनक के चलते 7 लोगों की जिंदगी खत्म कर दी। कुछ लोग अब भी अस्पताल में अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। आखिर कैसे हुआ यह अग्निकांड और कैसे पुलिस ने तत्परता से इस अग्निकांड का खुलासा किया, देखिए हमारी इस खास खबर में। जो तुमने आग लगाई क्या कहना चाह रहे हो? पछतावा है, कोई पछतावा है तुमको जो कांड किया? क्यों लगाई आग? हैं? मालूम है कितने लोग मर गए? कोई पछतावा है अपने? क्या मिला तुझे ऐसा करके? क्या मिला? क्या मिला ऐसा करके? मैदान से कौन है? अरे मैदान अरे क्या मिला तुझे? इंदौर अग्निकांड के आरोपी का कबूलनामा। कैसे लगाई तूने आग? हाँ? पेट्रोल वहीं से निकला था तो लेके आया था? हाँ? मैंने गर्लफ्रेंड की बेवफाई पर किया गुनाह। हाँ? सर लड़ाई हो गई थी सर। किस बात पे? सर ऐसी बात सर ड्रॉप कर क्या? सर मैंने उसको मतलब खत्म करना चाह रहा था सर। हाँ? मैं उसको खत्म करना चाह रहा था सर सब कुछ। उसको लड़की को? हाँ, नहीं सर वो लड़की के साथ रिश्ते खत्म करना चाह रहा था सर। फिर? वो सब पीछे पड़ी थी, क्या कहती थी? बार पैसे मांगती थी सर। अच्छा, हाँ सर। कि तुम मांग रहे थे उससे पैसे? नहीं सर। बदला लेने के लिए स्कूटी में लगाई सी आग। सनकी आशिक ने 7 लोगों को सुलाया मौत की नींद। इंदौर शहर की स्वर्णबाग कॉलोनी में हुए दिल दहला देने वाले अग्निकांड में मौत हो गई। इस घटना में जो कहानी सामने आई है वो भी दिल को दहला देने वाली है। आइए आपको पूरी कहानी बताते हैं, आखिर कैसे हुआ अग्निकांड और फिर कैसे हुआ इस अग्निकांड का खुलासा। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली स्वर्णबाग कॉलोनी में शुक्रवार और शनिवार की रात एक बिल्डिंग में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। इस दौरान इस बिल्डिंग में मौजूद 7 फ्लैट में सो रहे लोगों को अंदेशा नहीं था कि उन्हें अपनी जिंदगी बचाने के लिए एक बड़ी जंग लड़ना पड़ेगी, और हुआ भी ऐसा ही। इस आग की लपटों ने पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें और बेतहाशा धुएं के बीच अपनी जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में 7 लोग काल के काल में समा गए। हालांकि क्षेत्र के लोगों को और पुलिस प्रशासन की सतर्कता के कारण कुछ लोगों की जिंदगी बच गई। दिल दहला देने वाली घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, शहर के अन्य जनप्रतिनिधियों ने अलग अलग माध्यम से शोक संवेदनाएं प्रकट की। वहीं जिला प्रशासन की ओर से मुआवजा देने के बाद भी कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा कही गई। सभी मृतकों को हम लोग 4-4 लाख रुपए की राहत राशि देंगे आरबीसी 6-4 के प्रोविजन के तहत। बिल्डिंग में आग लगने की घटना को लेकर शॉर्ट सर्किट की बात सामने आई। हालांकि जब पुलिस ने मामले की तहकीकात की तो कहीं ना कहीं इसके पीछे साजिश की बू नजर आई। घटनास्थल के आसपास लगे 50 से अधिक सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगालने के बाद मामले का खुलासा हुआ, जिसमें एक युवक स्कूटी पर पेट्रोल डालकर आग लगाते हुए दिखाई दिया। जिसके बाद धीरे धीरे इस साजिश की परतें खुलती गई और एक नया खुलासा पुलिस ने किया, जिसमें एक युवक जिसका नाम संजय उर्फ शुभम दीक्षित है, इस सिरफिरे युवक ने अपना बदला लेने की सनक के चलते अपनी महिला मित्र की गाड़ी में आग लगाई। लेकिन आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसमें 7 लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई। अंततः कुछ इस तरह के सुराग मिले, कुछ इस तरह की फुटेज मिले, घटनाक्रम मिला, जिससे घटनाक्रम की दिशा बदलती हुई नजर आई। अगर हम देखें तो मुख्य तौर पे उसमें एक युवक का, उसी समय जब बिजली जाती है, एक युवक का जाता हुआ वहाँ पे इसके कुछ एविडेंस मिले
और उस एविडेंस के बाद अगर हम देखें तो आने वाले समय में ऐसा जो पुलिस को प्रथम दृष्टया जो साक्ष्य मिले हैं उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि जो घटनाक्रम एक शॉर्ट सर्किट से लग रहा था, जो कि परिस्थितियाँ सुबह में प्रथम दृष्टया दिख रही थी, उस जांच के बाद स्पष्ट हुआ उसके कुछ फुटेज आए जिसमें उस युवक के द्वारा एक बाइक में मुख्य तौर पे जो स्कूटी था उसमें आग लगाता पाया गया। उसके बाद यह आग धीरे धीरे फैलती गई और उसने एक भीषण एवं विकराल रूप ले लिया। उस युवक की पहचान संजय उर्फ शुभम दीक्षित के रूप में हुई है, जो कि झांसी का रहने वाला है। पूर्व में वह युवक उसी मकान में किराएदार के रूप में रहता था और अंततः अगर हम देखें तो यह जो मामला है एक तरफा प्रेम संबंध से भी तरफ भी जुड़ा हुआ है। वो लड़का लगभग 6 महीने से बाहर था, लेकिन वहाँ पर वो एक महिला से वहाँ पे शादी करना चाहता था और उस महिला की शादी कहीं और तय हो गई थी। इसको लेकर के संबंधतः वो लगातार शादी के लिए प्रयासरत था। इस कड़ी में इनका आपस में विवाद भी हुआ था और इसी कड़ी से जुड़ा हुआ पूरा मामला इस तरफ बढ़ा है। और इसमें जब घटनाक्रम होने के बाद प्रथम दृष्टया जब साक्ष्य नहीं थे तो पुलिस ने हर पहलू पर, हर एंगल पर बड़ी गंभीरता से, बारीकी से जब जांच की। इंदौर पुलिस लगातार इस सिरफिरे युवक की तलाश में जुटी हुई थी। तभी एक सूचना के आधार पर इस युवक को पुलिस ने लोहा मंडी क्षेत्र से धर दबोचा। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने जो बताया वो भी चौंकाने वाला था। कैसे लगाई तूने आग? हाँ? पेट्रोल वहीं से निकला था तो लेके आया था? हाँ? दो गाड़ी लेके मैं आया था, उसमें से निकाला। क्यों लगाया? सील लगा दी। हाँ? गाड़ी की सील जला दी। अच्छा, उस छोरी की क्यों? हाँ? फिर कहाँ भागा यहाँ से? फिर अपने घर पे मुझे नहीं मालूम था ऐसा कुछ हो जाएगा सर। अच्छा, घर कहाँ तेरा? नंदनपुर में सर किराए से रह रहा था। नंदनपुर कहाँ है ये? निरंजनपुर किराए से रहता है। क्यों, क्या दिक्कत है छोरी से? हाँ? सर लड़ाई हो गई थी सर। किस बात पे? सर ऐसी बात सर, ड्रॉप कर क्या? सर मैंने उसे मतलब खत्म करना चाह रहा था सर। हाँ? उनसे खत्म करना चाह रहा था सर सब कुछ। उसको, लड़की को? हाँ, नहीं सर, वो लड़की से सारे रिश्ते खत्म करना चाह रहा था सर। फिर वो सब पीछे पड़ी थी, क्या कहती थी? बारह पैसे मांगती थी सर। अच्छा, हाँ सर। कि तुम मांग रहे थे उससे पैसे? नहीं सर, मैंने तो सर उसको दिए ही है, मैंने कभी नहीं दिए सर। वो मांग रही थी? हाँ सर। किस बात के? कभी कुछ दिला दो, कभी कुछ दिला दो। हाँ। आरोपी को जब विजयनगर थाने ले जाया जा रहा था तभी आरोपी की महिला मित्र की बहन ने उसे जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। वहीं कड़ी सजा देने की बात कही। क्या मिला तुझे ऐसा करके? क्या मिला? क्या मिला ऐसा करके तुझे? महिला आरक्षक कौन है? क्यों तूने? अरे महिला आरक्षक, अरे क्या मिला तुझे? गाली में गाली में इसको तो फांसी से भी ज्यादा सजा देना चाहिए। वो घायल है, जख्मी है, अस्पताल में ही है अभी। पता नहीं कहाँ रखा है, कहाँ नहीं, पता नहीं, कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है। तो आप और मैं सर जी मैं रात से परेशान हो रही हूँ। मैं रियली उसकी सिस्टर लगती हूँ और मेरा नाम जीनत पठान है और मैं ससुराल से आई हूँ। कहाँ रहती हैं? मैं नीमच में रहती हूँ। नीमच से इतनी दूर आई हूँ, मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहा है, मुझे कब से परेशान कर रखा है और मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। मेरी ये लड़का परेशान करता था सना को, कब से करता था? आप ये केबल लगा देना है माइक। बहुत दिनों से उसको सताता था और इसके खिलाफ हमने एक्शन भी लिया था। क्या एक्शन लिया? पकड़ो। कल का जो घटनाक्रम था अत्यंत हृदय विदारक था, जिसकी जांच लगातार की गई, जिसमें आरोपी चिन्हित हुआ जिसने घटना कायद की थी। फिर इसका पहचान करना अपना मुख्य दायित्व था, इसकी पहचान की गई। इसकी पहचान शुभम दीक्षित और संजय के रूप में हुई थी। उसके बाद जैसी पहचान हुई लगातार इसकी तलाश में टीमें लग गई थी। देर रात ये लोहा मंडी इलाके से पकड़ा गया और पुलिस को देख के इसने काफी दौड़ लगाई, भागा। उसमें इसको कुछ चोटें आई हैं, इसका हॉस्पिटल में इलाज कराया जा रहा है। इसके अलावा इससे अभी कुछ प्राथमिक पूछताछ हुई है। पूछताछ में जो बात आई है इसके बारे में कि ये झांसी का रहने वाला है, 12वीं तक पढ़ाई लिखाई उसने वहीं पर की है।
उसके बाद भोपाल में इसने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था, लेकिन इंजीनियरिंग इसने पूरा नहीं किया, लास्ट सेमेस्टर में छोड़ दिया। फिर दिल्ली में उसने कुछ प्राइवेट छोटी नौकरियां की। फिर अपने किसी दोस्त के संपर्क में इंदौर में आया और इंदौर में भी काम करने का इसने प्रयास किया, बहुत ज़्यादा कुछ सफलतापूर्वक ये काम कर नहीं पाया। फिर इसने एक एडवाइजरी कंपनी में काम किया और उसी दौरान पुणे में एक फ्रॉड का केस हुआ था, जिसमें ये 2 महीने के लिए पुणे जेल में बंद भी रहा है 2018 के लास्ट में। जहां तक इस घटना से संबंध का सवाल है, जो वर्तमान में जिस मकान में घटना कारित हुई है, इस मकान में ये 2 समय में अलग अलग समय में रहा है। जो रहने का दौरान का ये बता रहा है कि मैं दिल्ली झांसी भी आना जाना होता था, बीच में रहता था और यहीं पे जो कथित प्रेमिका है उससे इसकी दोस्ती हुई थी। वहाँ पर फिर इनका लड़ाई झगड़ा हुआ, फिर विवाद हुआ, उसके लेके काफ़ी रोष में था और उसी रोष में इसने ठाना था कि पूरे सबक सिखाना है। बीच में इसका लड़की से विवाद भी हुआ था उसी मकान पर, जहाँ पर पड़ोसी भी लोग एकत्रित होकर समझाए थे, नई लड़की के साथ ऐसी बातचीत करना ठीक नहीं है, तुम गलत कर रहे हो, तो उन सभी को इसने धमकाया था। उसके बाद फिर ये रात को इसने घटना कारित की है और करके वहाँ से फिर वो भगा है। तो ऐसी पूछताछ में चीज़ें आई हैं, बाकी इसका और PR लिया जाएगा और इसमें आगे पूछताछ और की जाएगी। दिल्ली में भी इस तरह की घटना को अंजाम दे चुका है। अभी जो पूछताछ हुई है इसमें ऐसी किसी घटना से इनकार करता है, लेकिन आपराधिक रिकॉर्ड के नाम पे एक रिकॉर्ड इसका है जो एडवाइजरी कंपनी से जुड़ा हुआ केस था पुणे का। उसमें इसकी दोस्त का इसका कहना है कि खाता इस्तेमाल हुआ था, जिसमें इसको भी पुणे की पुलिस ने आरोपी बनाया था। बाद में ये करीब 2.5 महीने जेल में रहने के बाद जमानत पे वहां से छूटा था। बाकी जो ये तथ्य बता रहा है उनका सभी का सत्यापन किया जाएगा और पुलिस अपने स्तर से भी इसका रिकॉर्ड नेशनल जो अपना पोर्टल है उससे सर्च करेगी, इसके फिंगरप्रिंट इत्यादि भी सर्च किए जाएंगे। वो आगे इन्वेस्टिगेशन में चीजें सभी की जाएंगी। स्वर्णबाग कॉलोनी में अग्निकांड के पीछे एक युवक की सनक सामने आई। हालांकि इसके कारण 7 लोगों को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। वहीं इंदौर के इतिहास में अग्निकांड का यह दिन कभी ना भूलने वाला दिन बन गया। तो देखा आपने, एक सरफिरे आशिक की सनक ने 8 लोगों की ज़िंदगी खत्म कर दी। फिलहाल ये आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है और अपना अपराध भी कबूल चुका है। कैमरा पर्सन गोल्डी गुर्जर के साथ जतिन ठाकुर, खबर मध्य प्रदेश, इंदौर।